मेरे यहाँ चला तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन मास्टर बढ़िया है, लेकिन तू पढ़ने वाला बच्चा होगा तब, और क्लास छोड़ छोड़ के करेगा तो दिक्कत होगा। मेरे यहाँ अब सच पूछो तो टीचर्स का ये लिस्ट पहले नहीं था, आज से 1 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले, मतलब शुरू का जो 1 डेढ़ साल गुजरा, 8 16 मास्टर बहुत गड़बड़ कर रहा था। अभी कैसे तुम 6:30 बजे भी आ जाता है। हाँ, वो समझो कि वो ऐसा मास्टर था कि 12 बजे दिनों में बच्चा नहीं पढ़े, ऐसे कुर्सी लगा देता था, ऐसे करके बैठ जाता था। तो क्या पढ़ा रहे थे? हम तो 30 साल से पढ़ाइए रहे हैं। अरे भाई, आप 30 साल से पढ़ा रहे हैं तो आपकी डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, आपका अनुभव का हम अचार डालेंगे क्या? अभी वो पॉलिटी में आए हैं, इतना जबरदस्त टीचर, मतलब पढ़ेगा तो म्याज बुलंद हो जाएगा। साइंस कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप पटना साइंस कॉलेज में क्लास भी लेते हैं। उम्र 35 साल, समझ लो क्या होगा। मतलब अच्छा पढ़ाएंगे। अब तुम लोग को नहीं पसंद आई या पसंद आई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी जिसमें क्लास लगाए हैं तो बच्चा एकदम जबरदस्त फैन है अभी तक। अब और 2 4 दिन बाद फिर रिव्यू लेके थोड़ा बताएंगे कि कैसा पढ़ा रहे हैं। शुरू करें? हाँ, आप लोग में कैसे लगा देंगे सब पेपर? कितना देर पढ़िएगा? 6:30 से कितना चलता है? 11 ना? काफी है, इतना रहने दो। आप सुनो ना, एकदम सिंपल तो है। हिस्ट्री वाले सर हैं, हिस्ट्री चल रहा है ना? हमको लगता है 1 आध महीना में हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। 20 से 25 क्लास और मान ले। एक पेपर उधर से खत्म होगा तो उधर से इकोनॉमिक्स लगा देंगे, चंद्रा सर ही पढ़ा देंगे। इधर से ज्योग्राफी खत्म होगा, पॉलिटी लगा देंगे, कोर्स खत्म। क्या टाइम से कंप्लीट भी हो जाएगा। आ जाइए, चलिए हम लोग चलते हैं अपनी दुनिया में। इसके कारण हम लोग का मेरा लेट हो रहा है। सरल आवर्त गति है ना? सरल आवर्त गति, ये समझो साफे सरल आवर्त गति है। ये क्या है, गौर फरमाइए। ये कहता है ना, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, इधर आना, अब जल्दी आओ, इस धीरे से चढ़ो न रे। कौन जवानी है तर, खाली बाल बांध लिया हीरो जैसा। हीरो वाला कुछ काम भी कर लो यार। हम ही बोले थे नियम से चलने के लिए ना। आ जाए इधर। ये क्या है भाई? अच्छा कोई बात नहीं, इधर मान लो ये मेरा बॉडी है, ये बॉडी है, और हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। हम अगर इस पर धक्का देंगे ऐसे, तो ये आगे जाएगा कि पीछे? आगे जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है कि हम इधर धक्का दें, आई इधर आए पीछे? नहीं हो सकता ना। इस सरल आवर्त गति कहता है वैसा गति जिसमें जितना बल लगाए उतना विस्थापन हो, लेकिन बल की दिशा में नहीं, बल के विपरीत दिशा में। क्या यह संभव है? पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड इस गति में नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, समय पर गधे को भी बाप बना लिया जाता है। वही वाला स्थिति है कि सरल लोलक जो ऐसी वाली गति है, इसके लिए कोई समीकरण नहीं था, और सरल आवर्त गति का जो समीकरण था वो इस पर सूट करता था। इसलिए सिंपल पेंडुलम, जो पेंडुलम की जो गति है, इसको सरल आवर्त गति में मान लिया गया। जो पेंडुलम की गति है, इसको कौन गति में मान लिया गया? सरल आवर्त गति में मान लिया गया। नहीं समझा? फिर से समझो। अगर हम किसी वस्तु पर धक्का देते हैं तो वो बल इधर से उधर लगा रहे हैं तो उधर विस्थापन होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत विस्थापन होगा। ये कहता है सरल आवर्त गति कि भैया आज इधर बल लगाएंगे उधर त्वरण होगा, वेग में परिवर्तन भी उधर होगा। ये कहता है त्वरण विस्थापन के समानुपाती होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? विपरीत। मैंने सन ये बताता है कि उसकी दिशा विपरीत। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। अब सरल लोलक क्या है? सरल लोलक कुछ नहीं है, ऐसी वाली गति। ये कोई वस्तु यहां पकड़े, ये प्रभावी लंबाई है, ये लटकाया गया बिंदु है,
ये लटकी हुई वस्तु है, यहां से यहां तक की लंबाई को प्रभावी लंबाई कहते हैं। ऐसे झूल रहा है, ये इसका अंत बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, फिर इधर अंत बिंदु है। तो अंत बिंदु कै गो, मध्य बिंदु कै गो, एगो। कितना तेज है यार तुम लोग, फट से पकड़ लेते। आ जाओ, इतना तो हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं समझ पाते थे। तुम लोग चुट्टा सही में बहुत बढ़िया बच्चा है, मजाक में नहीं लेना। और तुतरा हो जाएगा, और हो जाएगा, हम विश्वास करो हो जाएगा, ठीक ना। अभी तुम अगर बच्चा 15 दिन से भी क्लास कर रहा होगा ना, तो थोड़ा ये लगेगा कि हाँ अमर होगा। अगर तू 15 दिन से भी रेगुलर होगा, खाली तू दोस्त थोड़ा सा मन लगा दे, क्लास खाली नहीं छोड़ना, रात में टाइम से सूझ जाना, 12 बजे 10 बजे। अच्छा, तो दिन में भी ना तुम लोग सोता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 11 बजे सोतेगा। तो आ जाओ इधर, ये मान लो सरल लोलक, कोई बात नहीं। तुम अभी जो इस बोल के अपने आप पे इतरा रहा है कि हम 12 बजे सोते हैं, इसी बात पे तुमको हमेशा तकलीफ रहेगा। काहे टेंशन ले रहा है, डोंट वरी। तुमको हर हाल में 10:30 से 11 के बीच में सूझ जाना है। अब ये सब तो हर टेंशन है, मेरा टेंशन थोड़े है। तुम कहेगा हम 12 बजे तक खानवे बनाते हैं, उससे पहले तुम्हारा भूख वे नहीं लगता है। अरे तो अथियों में जाएगा तू ही कि हाँ हम थोड़े जाएंगे। तू की पढ़ता है हम नहीं जानते हैं, चुट्टा कहीं। एकदम 10:30 बजे सूझ जाओ, ना तो सुबह 6:30 बजे आओगे ना, आधा तो यहां सुतले रहोगे। ये अगर सरल लोलक है, ये तोरे हित में कह रहे हैं दोस्त। ये हो गया अंत बिंदु की मध्य बिंदु, ये हो गया अंत बिंदु, ये हो गया मध्य बिंदु, ये हो गया अंत बिंदु। यहां से ये इस यहां से लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र बीच में ना होगा, कि दूरी को कहते हैं प्रभावी लंबाई। कौन लंबाई? मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन। विस्थापन कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखे, अंत बिंदु को मिला दिए, वही ना विस्थापन है। इसको कहते हैं महत्तम विस्थापन। महत्तम विस्थापन। अब महत्तम विस्थापन का ही दूसरा नाम है आयाम। इसको ए से डिनोट करते हैं। देखो, मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को, जितना यह विस्थापित होगा महत्तम, इस महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। इस महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? आयाम कहते हैं। और लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रभावी लंबाई। मध्य बिंदु उसे कहते हैं जहां से दोलन शुरू करता है। जैसे यहां है ना, ऐसे इसको ऐसे धक्का देंगे तो यहां यहीं से शुरू करेगा। मध्य बिंदु वह बिंदु है जहां से दोलन शुरू करता है, या मध्य बिंदु वह बिंदु है जहां पर विस्थापन का मान 0 होता है। यहां से यहां तक आया तो महत्तम विस्थापन, तो यहां विस्थापन कितना? 0 ना। यहां पर धक्का देंगे, ऐसे धक्का देंगे तो यहां वेग महत्तम की 0। अरे यहां इसे धक्का देंगे तो वेग महत्तम ना, तो यहां पर वेग हो जाता है महत्तम। यहां पर जब अंत बिंदु है तो वेग का मान कितना? अब y का मान महत्तम, आप कितना के बराबर? कितना के बराबर? 1 बराबर। फिर से देखो, मध्य बिंदु वह बिंदु है जहां पर वेग का मान महत्तम और विस्थापन का मान 0 होता है, या जहां से दोलन करना शुरू करता है। अंत बिंदु वह बिंदु है जहां पर वेग का मान 0 और विस्थापन का मान महत्तम होता है। उसे कौन बिंदु कहते हैं? अंत बिंदु। देखो ना, यहां पर जाएगा तो विस्थापन महत्तम ना, अब वेग का मान 0 होगा तब ना लौटेगा। यहां पर धक्का देंगे तो यहां वेग महत्तम ना, अब विस्थापन 0 ना, क्योंकि यहां से तो चलना ही शुरू किया। बोलिए। अब देखो, एक होता है आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। समय को, यानी एक दोलन हुआ, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, इसमें जो समय लगेगा इसे आवर्तकाल कहते हैं। हम ये मान लो मेरा मध्य बिंदु है, ये मेरा प्रारंभिक बिंदु है, और ये मेरा अंत बिंदु है। हम यहां से गए यहां, यह आधा दोलन हुआ, फिर हम यहां आ गए, इसको पूरा दोलन कहेंगे। तो बताओ, पूरा दोलन में हम मध्य बिंदु से कितना बार गुजरे? 2 बार गुजरे।
एक बार, दो बार। तो बताओ यहां से यहां तक जाने में अगर हमको 4 सेकंड का समय लगता है, अंत बिंदु से मध्य बिंदु तक जाने में 4 सेकंड लग रहा है, तो पूरा दोलन करने में, एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा? 8। ये तो 4, 4 8 तो जाने में लग गया, अभी आधे दोलन हुआ है, तो पूरा दोलन करने में कितना समय लगेगा? 16 सेकंड। बोलो, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का समय मात्रक सेकंड होता है। अब एक बात बताओ, अगर हम 5 सेकंड में यहां से यहां गए, एक दोलन पूरा किए, कितना सेकंड में? अभी जाने आने में लगा समय ही आवर्तकाल है। आवर्तकाल को बड़ी टी से नोट करते हैं। और दूसरी बार हम 2 सेकंड में पूरा कर लिए। बताओ तेज है कि सुस्त है? यानी आवर्तकाल का मान कम है तो तेज, आवर्तकाल का मान ज्यादा है तो सुस्त। जाने आने में लगा समय आवर्तकाल, आवर्तकाल का मान अगर ज्यादा है तो क्या है? और आवर्तकाल का मान कम है, क्या है? तेज है। जाने आने में लगे समय को आवर्तकाल, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवृत्ति। 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेंगे वो आवृत्ति है। जैसे 1 सेकंड में हम 5 बार अप डाउन कर दिए तो मेरी आवृत्ति हो गई 5 हर्ट्ज। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति का समय मात्रक हर्ट्ज होता है। और एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, इसमें लगे समय को आवर्तकाल। 1 सेकंड में जितना बार यहां से यहां गए, ये मेरी आवृत्ति हो गई। आवर्तकाल का समय मात्रक सेकंड, आवृत्ति का समय मात्रक हर्ट्ज। क्लियर? अब हमको ये बताओ, यहां पर वेग का मान महत्तम है महत्तम। तो वेग का मान महत्तम है तो गति ऊर्जा महत्तम हो जाएगा, क्योंकि गति ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। अरे बोलो, यहां विस्थापन 0 है, तो विस्थापन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। बोलो, यहां पर वेग का मान 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। यहां पर वेग का मान महत्तम है तो पोटेंशियल एनर्जी महत्तम होगा, हाँ कि ना? यहां पर ऐसे धक्का मार रहे हैं हम, तो यहां वेग महत्तम तो गति ऊर्जा महत्तम, विस्थापन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, एच विस्थापन है। अरे दोस्त, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? तो विस्थापन महत्तम थी महत्तम, ई 0 थी 0, ई वेग महत्तम थी महत्तम, ई 0 थी 0। एक होता है प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। अभी क्या होता है? रीस्टोर करने वाला फोर्स, मतलब पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला फोर्स। तो बताओ, यहां रहेगा, यहां आने की कोशिश करेगा, इसी को कहते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोर करने वाला बल। प्रत्यानयन बल वह बल होता है जो वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में लाने की चेष्टा करता है। तो बताओ, अंत बिंदु पर तो ज्यादा नहीं इधर लाने की चेष्टा करेगा, अंत बिंदु पर होता है महत्तम। अब बताओ, यहां रहेगा तो कहीं जाने की चेष्टा करेगा, यहां पर होता है 0। यहां से कहीं जाने की चेष्टा करेगा, तो यहां जो मध्य बिंदु पर रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो होता है 0, और यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल होता है वो क्या होता है? महत्तम ना हो, तो बोलो महत्तम होता है। जहां पर वेग का मान 0 होगा वहां त्वरण महत्तम होगा, जहां वेग का मान 0 होगा वहां त्वरण महत्तम होगा, जहां वेग का मान महत्तम होगा वहां त्वरण का मान क्या होगा? 0। आप ध्यान से समझना, हम फिर समझाते हैं। ठीक ही है रे, अभी पता चला है कौन राज के ने घुस गया है, तुम लोग को चल रहा है? अरे वाह, देखो, मास्टर को ज्योग्राफी का नॉलेज है कि नहीं? बहुत है ना, वेरी गुड। आ जाओ इधर।
कहाँ थे हम? हाँ, यस। हमने कहा सरल आवर्त गति वह है जिसमें त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो, लेकिन त्वरण की दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत। कोई पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया। तो सरल लोलक में ये मध्य बिंदु है, और ये कौन बिंदु है? अंत बिंदु। कौन बिंदु? अंत बिंदु एगो कि दूगो? ये मध्य बिंदु। आई पक्का वाला बात बोलो। यहां पर वेग का मान महत्तम की न्यूनतम? जहां वेग का मान महत्तम वहां त्वरण का मान 0, क्योंकि ऐसे टाइम भी यहाँ 0 है, तो गतिज ऊर्जा यहाँ क्या होगा? अरे अब वेग महत्तम तो गतिज ऊर्जा महत्तम ना। अब विस्थापन का मान यहाँ 0 है, विस्थापन 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। अब प्रत्यानयन बल, अरे दोस्त प्रत्यानयन बल यहां से ही कहीं जाने की चेष्टा करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं 0। इसका ठीक उल्टा यहां होगा, यहां वेग महत्तम है, यहां वेग का मान 0। काइनेटिक एनर्जी त्वरण 0 है, त्वरण का मान महत्तम ना, विस्थापन का मान महत्तम, तो पोटेंशियल एनर्जी महत्तम ना, प्रत्यानयन बल महत्तम ना। तो देखो तो जे जे यहां है वो सब का उल्टा यहां है। खाली तुमको देखो क्या याद रखना है, यहां पर वेग महत्तम है, गतिज ऊर्जा महत्तम, बाकी सब 0 है। यहां वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, बाकी सब 0। इसका उल्टा यहां, इतने याद रखना है। क्या करना है देखो, यहां पर वेग का मान महत्तम, अरे बोलो, गति ऊर्जा भी महत्तम, अब बाद बाकी सब 0। यहां पर ठीक उल्टा, जो यहां महत्तम वो 0, ये जो यहां 0 वो महत्तम। बोले वे नहीं करेगा। क्लियर है? और यहां से यहां तक की लंबाई को कौन लंबाई? प्रभावी लंबाई। लटकाए गए बिंदु से द्रव्यमान केंद्र के बीच की लंबाई को प्रभावी लंबाई। कौन लंबाई? प्रभावी लंबाई ना, बोलो ना रे। आज जहां से दोलन करना शुरू करेगा उसे मध्य बिंदु, या जहां पर विस्थापन 0 होगा उसे मध्य बिंदु, या जहां पर वेग महत्तम होगा उसे मध्य बिंदु, और जहां पर वेग का मान 0 होगा अंत बिंदु, या जहां पर विस्थापन महत्तम होगा कि न्यूनतम? यहां विस्थापन महत्तम होगा वही ना अंत बिंदु। यहां मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में मध्य बिंदु से कितना बार गुजरेगा? कितना बार? और अगर आवर्तकाल का मान अधिक हो तो सुस्त की तेज, इसका मतलब जाने आने में लगा समय ज्यादा है, आवर्तकाल का मान कम है तो क्या होगा? तेज ना। और आवर्तकाल का सही मात्रा क्या है? सेकंड। और एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति को एन या एफ से नोट करते हैं, इसका सही मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। और एक चीज और आपको पता होगा, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध है, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। क्लियर? आ जाओ इधर। सरल आवर्त गति वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत। त्वरण विस्थापन के समानुपाती, लेकिन दिशा क्या होगा? क्या होगा? विपरीत। निगेटिव साइन यह बताता है कि विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के क्या है? विपरीत। लेकिन बताओ क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा संभव है कि जिधर त्वरण लगाए उनका विपरीत विस्थापन हो? ऐसे न तड़पाओ और सब चलो बढ़िया है, बाल बच्चा सब आनंद में है ना? बाल बच्चा नहीं है तुरा? तो अभी अपने बच्चा है। देखो पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में, सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिए। सचम करने वाले कण का वेग विस्थापन जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, दीर्घवृत्त। कैसा होता है? सचम सरल सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो,
लेकिन उसकी दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो इसका जो ग्राफ डिनोट करेगा वो क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा, ऐसा होगा। ये साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ये जो ऐसे वाला लोलक है, इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? गैलीलियो ने। मध्य बिंदु, वह बिंदु, मध्य बिंदु यही ना है, वह बिंदु जहां से विस्थापन की गणना की जाती है, या जहां पर विस्थापन का मान, यहां विस्थापन 0 ना हो और यहां विस्थापन महत्तम के बराबर यानी आयाम के बराबर। अंत बिंदु वह बिंदु जहां पर विस्थापन का मान महत्तम होता है और वेग का मान 0 होता है। प्रभावी लंबाई बताओ। लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी, लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु, लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु ने वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी। आयाम किसको कहते हैं? मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को ही ना आयाम कहते हैं। मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। बताओ, प्रत्यानयन बल किसको कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, पूर्वावस्था में लाने वाला बल। प्रत्यानयन बल वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में ला दे। बताओ, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी। बताओ, यहां पर इस बिंदु पर वेग का मान महत्तम, यहां पर धक्का देंगे, यहां वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, बाकी सब। यहां पर आओगे तो वेग का मान 0, इसका उल्टा ना, ऐसे भी अंत बिंदु पर वेग 0 होगा तब ना लौटेगा। वेग 0, गति ऊर्जा 0, बाद बाकी सब महत्तम। यहां प्रत्यानयन बल क्या? महत्तम होगा तब ना लौटेगा। बोले वे नहीं करेगा। कुछ लोगों को यहां डाउट होगा कि त्वरण कैसे महत्तम, यहां त्वरण कैसे 0? यहां टाइम 0 है, तो टाइम 0 है तो त्वरण का मान क्या होगा? 0। और यहां पर आयाम महत्तम है, इसलिए त्वरण का मान क्या होगा? महत्तम। इतना झोलझाल त्वरण नहीं करना है, एग्जाम हॉल में सीधा सीधा बात करना है। भैया ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु पर वेग का मान महत्तम है, इसलिए गति ऊर्जा का मान भी क्या है? महत्तम। बाकी सब क्या है? अंत बिंदु पर ठीक उल्टा। इतना याद रखना। बोलो बाबू सोना। सरल लोलक में अंत बिंदु पर बताओ क्या होगा? अंत बिंदु पर महत्तम होता है, तो ये दोनों तो महत्तम यहां मध्य बिंदु पर है, यहां ये दोनों 0 ना होगा, तो वेग और गति ऊर्जा छोड़ के बाकी सब महत्तम होगा। क्या होगा? जहां जहां वेग है वो सब नहीं होगा। समझा मेरा बात? अंत बिंदु पर कह रहा है कौन महत्तम, तो ये दोनों तो महत्तम है, ये दोनों 0 हो जाएगा, ये दोनों छोड़ के बाकी सब महत्तम होगा। बोलो पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होता है? एक होता है आवर्ती गति, एक होता है दोलनी गति। हमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, ओ मेरी नींद गई। पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियड क्या होता है? जैसे अभी साइंस का पीरियड चल रहा है, इसके बाद मैथ का पीरियड चलेगा, मोटे वाले सर आएंगे और मैथ पढ़ाएंगे। तगड़ा है ना? मैथ में दोस्त ये हाथ में उसका कलम पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कंडीशन सप्लाई है कि अगर तुम उसके साथ पढ़ पा रहे हो तब।
ठीक ना। वो ऐसा कैलकुलेशन तुमको सिखा देगा और कैलकुलेशन तुम्हारा इतना स्ट्रांग कर देगा। तुम जो सीनियर बच्चा सब है वो सब बैच में कहता है उनको लगाइए इसलिए कि मेरा कैलकुलेशन ठीक होगा। मैथ में क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम से क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है। भर दिन दे दे तो तू बनाइए देगा। मैथ में क्वेश्चन टाइम से बने ये जरूरी है। और वो तुमको धीरे 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 रोशन सर अगर पकड़ लिए तुम तो धीरे धीरे वो तुमको उस रास्ते पर लेकर आ जाएंगे कि तुम टाइम से क्वेश्चन बना पाएगा। रीजनिंग वाले सर जो पढ़ा रहे हैं, हम चला अपने मास्टर की तारीफ नहीं किया करते थे ना तो बच्चा हंसता था, आज से 1.5 साल पहले। अब करते हैं तो कहता हाँ ठीक है कर, कोई नहीं हंसता है। हमको भी अच्छा लगता है कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं। वो रीजनिंग वाला जो मास्टर है, रीजनिंग में सबसे बड़ा समस्या क्या होता है जानते हो? मास्टर अपने डाउट में रहता है कि बकरी होगा कि बिलाई होगा। लेकिन गौरव सर में ये सब झोल नहीं है। बकरी मतलब बकरी, बिलाई नहीं। ठीक ना। ये नहीं कि एक बच्चा बोल दिया बिलाई तो अपने मास्टर शक की निगाह, अच्छा बिलाइयो हो सकता है क्या। तुम देखना गौरव सर का कलम कितना फ्रेश है। दिस वन मतलब दिस वन। डाउट तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि हर बातें में डाउट होगा तेरा। एक क्वेश्चन के अनेकों आंसर्स हो सकते हैं, बोर्ड जो मानेगा उसको पढ़ना है। आवर्ती गति और कौन गति? दौलनी गति। आप कहेगा आवर्ती गति और दौलनी गति क्या है? जहां से चला वही पहुंच गया, यह गति आवर्ती गति। अगर कोई देखो, एक होता है पीरियड, साइंस का पीरियड, फिर कल लगेगा फिर परसों लगेगा। अगर कोई एक ही काम निश्चित समय अंतराल में बार बार हो तो उसे पीरियड कहते हैं। और अगर कोई गति निश्चित समय अंतराल में बार बार हो तो उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। बोलो ना। जैसे ले लो घड़ी के सुई की गति, घड़ी की सुई की गति बार बार एक ही काम निश्चित समय अंतराल में होता है कि नहीं होता है। दूसरा ले लो पेंडुलम, तीसरा ले लो झूला। एक एग्जाम्पल होगा दौलनी गति, है ना, है वाला गति। एक एग्जाम्पल बताओ क्या होगा? झूला, पेंडुलम। बताओ घड़ी के सुई की गति है ना होने वाला गति है, ऐसे ऐसे वाला गति है। इसका मतलब जो दौलनी गति है वो आवर्ती गति है, लेकिन जो सभी आवर्ती गति दौलनी गति नहीं है। नहीं समझा? या ऐसे ऐसे वाली गति दौलनी गति, आज जहां से चला वहीं पहुंच गया, कौन गति? आवर्ती गति। तो भैया बताओ घड़ी के सुई की गति जहां से चलता वहीं पहुंचता है, झूला पेंडुलम जहां से चलता वहीं पहुंचता है, ये कौन गति? आवर्ती गति है। दौलनी गति हो जाएगा ये दोनों। तो बताओ हम ये कह सकते हैं सभी दौलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति दौलनी गति नहीं है, है ना। इसको और हम लोग बढ़िया साउंड में पढ़ेंगे। वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है। देखो बार बार दोहराया जाएगा। एग्जाम्पल, झूले की गति, घड़ी के सुई की गति, पेंडुलम की गति। घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। कौन गति? वर्तुल गति को ही पीरियोडिक मोशन कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। सभी सरल आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति सरल आवर्ती गति नहीं है। सब देखो घड़ी के पेंडुलम की गति, यही पेंडुलम है, बट इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे साउंड चैप्टर में। आवर्तकाल हम अभी तुरंत बताए थे, बताओ एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। आवर्तकाल कैसा है? मतलब सेकेंड और बीमा टी। आवर्तकाल कौम तो सुस्त तेज अधिक। अरे जाने आने में लगा समय अधिक है का मतलब सुस्त है, और कौम है तो क्या है? तेज। आवृत्ति, प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एन और एफ से डिनोट करते हैं। 1/, क्या होता है? आवृत्त का। इसका सही मात्रक क्या हो जाएगा? पर सेकेंड या हर्ट्ज। सेकेंड को टी लिखेंगे, टी पर पावर -1। इसी को लिख सकते हैं एम पर पावर 0, एल पर पावर 0, टी पर पावर -1, क्योंकि दोनों पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। बोलिए। अब आते हैं सरल लोलक। सरल लोलक की अगर हम बात करें, सरल लोलक
यही ना सरल लोलक। प्रभावी लंबाई एल ना, इसका द्रव्यमान एम, इसका जो आवर्त काल होता है यानी जाने आने वाले जो लगा समय है वो 2π√L/g होता है। जाने आने में लगा समय का ही फॉर्मूला होता है 2π√L/g। L प्रभावी लंबाई है, g गुरुत्वीय त्वरण है। बताओ तो सरल लोलक का आवर्त काल द्रव्यमान पर निर्भर किया क्या? किया। लेकिन अगर वही स्प्रिंगी लोलक, ई हो गया सरल लोलक, एक आवर्त काल हो गया t बराबर 2π√L/g। वही अगर स्प्रिंगी लोलक होगा तो इसका आवर्तकाल होगा 2π√m/k। यहां m इसका द्रव्यमान है, k स्प्रिंग नियतांक है। याद होगा तुमको हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ाए थे स्प्रिंग की स्थिति, जहां k क्या था? स्प्रिंग नियतांक था। स्प्रिंगी लोलक जो होगा इसका आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? स्प्रिंगी लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्लियर? लेकिन सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जब यह द्रव्यमान पर, एक होता है सेकेंडी लोलक, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, यानी उसका जाने और आने में लगा समय कितना सेकंड होगा? 2 सेकंड। कितना सेकंड? अब ध्यान देना, अगर मैं कहूं कि अगर यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो मान लो ये झूला झूल रहा है, कोई एक आदमी बैठकर झूल रहा है, 2 आदमी बैठ जाए, 3 आदमी बैठ जाए, इसके आवर्तकाल पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि यह तो द्रव्यमान पर निर्भर करवे नहीं करता है। अगर एक लड़की कोई झूला झूल रही है, बगल में अगर 2 बॉयफ्रेंड बैठ गया, इसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब देखो, अगर कोई लड़की झूला बैठकर झूल रही है, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां है। अगर ये लड़की खड़ी हो जाती है झूले पर, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां जाएगा ना भी। तो प्रभावी लंबाई घटा कि बढ़ा? प्रभावी लंबाई घटा, तो हम अभी तुरंत बोले थे टी का मान अगर कम है तो तेज है कि सुस्त है, और टी का मान अगर अधिक है तो क्या है? हमको ही बताओ, अगर ये लड़की बैठकर झूला झूल रही थी, अब खड़ी हो गई, तो एल का मान घटा कि बढ़ा? एल का मान घटा, तो टी का मान घटा, और टी का मान घटा तो झूला क्या हो जाएगा? तेज कि स्लो? अगर लड़की खड़ी थी अब बैठ गई, एल का मान बढ़ेगा? एल का मान बढ़ेगा, टी का मान? अरे बढ़ेगा। और टी का मान बढ़ेगा तो बोले बे नहीं करेगा। टी का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। अगर मान लो कोई घड़ी है, उसका पेंडुलम है, गर्मी के दिनों में इसकी लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी? गर्मी के दिन में कोई भी चीज फैलता है तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, और टी का मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? सुस्त। और ठंडी के दिनों में उल्टा होने पर उल्टा होगा, ठंडी के दिनों में सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा तो एल का मान घटेगा, टी का मान घटेगा, टी का मान घटेगा तो क्या हो जाएगा? तेज। मोहब्बत किया है कभी किसी से ना? डॉक्टर दिखाओ अगर नहीं किया है तो, मतलब तो बीमार है, गुप्त रोग विशेषज्ञ से दिखाना। अब देखो, ये क्लियर हुआ? अगर मान लो दोस्त मेरे कि कोई सरल लोलक है, उसको हम यहां इधर आ जा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना? तो जी का मान, पृथ्वी के केंद्र पर कोई लोलक ले जाएंगे, जी का मान 0, तो एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू अनंत ना। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? एनीथिंग बाय 0 अगर पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएंगे, जी का मान 0, तो टी का मान अनंत ना। बताओ जी का मान घटेगा, टी का मान क्या होगा? अरे उल्टा ना है, जी का मान घटेगा, टी का मान बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा, टी का मान घटेगा। तुमको कह देगा कि भैया बताओ, ये ध्रुव है, आई विश्वत रेखा है, इधर से इधर ले जाएंगे, क्या बढ़ेगा? जी बढ़ेगा, जी बढ़ेगा, टी घट ना जाएगा रे। अब बताओ, चंद्रमा पर ले जाएंगे, जी का मान g/6 होता है, तो घटता है कि बढ़ता है? तो जी का मान घटेगा, टी का मान बढ़ ना जाएगा। वो साफे ने बोलता है रे। अच्छा एक बात बताओ, बाबू सोना कुनकुनिया, अगर मान लो
ये एगो पेंडुलम का बॉब है, बॉब इसको कहते हैं वस्तु को। इसमें भरा है जल जो कि हल्का है और सेम लंबाई का है, और इसमें भरा है पारा जो कि भारी है। क्या भरा है? पारा, जो कि क्या है? भारी है ना। हमको ही बताओ दोस्त मेरे कि भार पर तो निर्भर नहीं करता, यानी हम ये कह सकते हैं T ऑफ H2O बराबर T ऑफ Hg। पानी का आवर्तकाल और पारा का आवर्तकाल दोनों का समान हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब देखो, अगर एगो बॉब आधा भरा हुआ हो, एगो बॉब आधा भरा हुआ हो और एगो बॉब पूरा, इसकी प्रभावी, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां ना होगा, इसकी लंबाई हो गई ये, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होगा, इसकी लंबाई हो गई है। चूंकि ये आधा भरा है तो आधा के बीच में होगा, आई पूरा भरा है तो पूरा के बीच में होगा। बोलबे नहीं करेगा। तो बताओ L जो है किसका ज्यादा, आधा भरा का ज्यादा कि पूरा भरा का? आधा भरा का ज्यादा या पूरा भरा का कम? तो L जिसका ज्यादा उसका T ज्यादा। बोलबे नहीं करेगा। इसका मतलब T आधा भरा हुआ का आवर्तकाल ज्यादा या पूरा भरा हुआ का कम? बोलो, जिसका L ज्यादा उसका T ज्यादा ना, और जिसका G ज्यादा उसका T कम। बोले मैं नहीं करेगा। आप देखो, सरल लोलक, अगर M द्रव्यमान का पिंड L लंबाई के धागे से लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप उसका जो आवर्तकाल होता है L लंबाई का है, L लंबाई का है, M द्रव्यमान का है, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G। आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तथा गोलक की प्रकृति और विस्थापन पर भी निर्भर नहीं करता, केवल और केवल दो एगो चीज पर निर्भर करता है, एगो L एगो G। इसमें एक और फॉर्मूला होता है दोस्त मेरे कि T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G पढ़े हैं ना हम लोग, याद कीजिए। G बराबर GM बटा R स्क्वायर पढ़े थे। यहां क्या था, G में प्रतिशत बदलाव बराबर R का घात गुना R में प्रतिशत बदलाव था। अरे बोलिए, सेम होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G। T में प्रतिशत बदलाव बराबर होता है L का घात। L का घात कितना है? अरे L का घात कितना है? गुना L में प्रतिशत बदलाव। ये तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। प्लस होगा तो वृद्धि, माइनस होगा तो कमी। बताओ, द्रव्यमान पारा का ज्यादा कि पानी का, लेकिन आवर्तकाल पर कोई असर पड़ेगा क्योंकि यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बताओ, आधा भरा का L ज्यादा कि पूरा भरा का? T भी आधा भरा का ज्यादा है, पूरा भरा का कम। बोलिए, अगर किसी झूले पर एक या कई लड़की बैठी है, अगर किसी झूले पर एक या कई व्यक्ति झूल रहे हैं तो आवर्तकाल नहीं बदलता, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है, वह खड़ी हो जाती है, यहां है खड़ी हो गई, L घटा कि बढ़ा? L घटेगा, T घटेगा, T घटेगा तेज की सुस्त। अगर कोई लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है तो प्रभावी लंबाई घटने के कारण आवर्तकाल कम हो जाता है, और झूला उल्टा होने पर, अभी लड़की झूल रही है तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां है, अभी तो लंबाई ये हुआ, खड़ा है कि बैठल है, और अगर ये बैठ जाएगी इसका द्रव्यमान केंद्र यहां नहीं चल जाएगा रे, तो L का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, इसलिए आवर्तकाल कितना हो जाएगा, अनंत, क्योंकि T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G। तो G का मान 0, तो ये अनंत ना,
गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाली घड़ी की पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एल बढ़ेगा, टी बढ़ेगा। टी बढ़ेगा तो सुस्त की तेज। गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाले घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है और पेंडुलम क्या हो जाता है? सुस्त। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल क्या होगा? क्या होगा? घट जाता है, तथा घटने से बता, कोई स्प्रिंगी लोलक है? कौन लोलक है? किसी स्प्रिंग वाले लोलक का आवर्तकाल का मान किसी स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक के तथा उसके लटके हुए पिंड के द्रव्यमान m हो तो आवर्तकाल t बराबर 2π√m/k होता है। अर्थात स्प्रिंगी लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? 2π√m/k है तो m पर निर्भर नहीं करता। अभी तुरंत बता दे, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना सेकंड? 2 सेकंड होता है। ये देखो, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर बताए थे। जी के मान में प्रतिशत बदलाव बराबर आर का घात गुना आर में प्रतिशत बदलाव -2। आर का घात कितना? ये 2 ऊपर जाएगा, -2 ना। आर -2 गुना आर में प्रतिशत बदलाव, प्लस तो वृद्धि माइनस तो कमी। 5% से कम के लिए यह सूत्र लागू होता है। सेम मामला यहां भी है। टी में प्रतिशत बदलाव बराबर एल का घात। एल का घात कितना? 1/2। अरे रूट है तो 1/2 ना, गुना एल में प्रतिशत बदलाव, प्लस होगा तो वृद्धि, माइनस होगा तो कमी। अब 5% से कम के लिए देखो, ये फॉर्मूला का सवाल कैसे देगा तुमको। इसका जो सवाल देगा दोस्त मेरे, वो कुछ इस कदर देगा। किसी सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि कर दी जाए। कितना प्रतिशत? तो उसका आवर्तकाल बताओ। टी में प्रतिशत बदलाव यानी आवर्तकाल में प्रतिशत बदलाव, टी में प्रतिशत बदलाव बराबर कितना? 1/2 ना, गुना एल में प्रतिशत बदलाव। पुट करो तो 1/2 गुना एल में प्रतिशत बदलाव कितना है? 2% की वृद्धि हो रही है। कितना? +2 की -2? +2। काट कोट दोगे, 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1% प्लस में आया तो वृद्धि की कमी, 1% की वृद्धि हो जाएगी। सही है। अब देखो, सरल आवर्त गति करने वाले कण का समीकरण अगर निकालना है तो फाई है फेज एंगल, वाई विस्थापन है, वाई क्या है? ए त्वरण है, भी वेग है, अब बढ़की ए आयाम है। आयाम क्या है? महत्तम विस्थापन। अरे आयाम क्या है? छोटी टी समय है, बड़ी टी आवर्तकाल है, ओमेगा कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, जिसका मान होता है 2πn। एन आवृत्ति है, या इसी को हम लिख सकते हैं 2π/t, क्योंकि n बराबर 1/t अभी तुरंत न पढ़ा। आवृत्ति बराबर 1 बाय आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1 बाय क्या? आवर्तकाल। तो n बराबर 1 बाय क्या हो जाएगा? t। तो ओमेगा n आवृत्ति है, n क्या है? और बड़ी ए क्या है? आयाम। छोटी ए क्या है? त्वरण। भी क्या है? वेग। y क्या है? विस्थापन। फाई फेज एंगल है, ओमेगा कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πn। n क्या है? आवृत्ति। t क्या है? आवर्तकाल। t क्या है? आवर्तकाल। तो इसका समीकरण होता है दोस्त मेरे, जिसको याद करने की एकदम जरूरत नहीं है। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πn। n बराबर 1/t होगा तो 2π/t हो जाएगा। इसका समीकरण उसके बाद होता है y बराबर a sin ओमेगा t। ये सरल आवर्त गति करने वाले कण का समीकरण है। जो यहां रहेगा वो आयाम होगा, जो यहां होगा वो कोणीय वेग होगा। इसी पर सवाल पूछता है मैंने। जो यहां रहेगा साइन के पीछे वो क्या है? आयाम। और जो यहां रहेगा कोणीय वेग। ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2πn। n बराबर, n बराबर क्या? 1/t। सरल आवर्त गति करने वाले कण का जो समीकरण होता है वो कुछ इस कदर होता है। y बराबर
जो यहां रहेगा वो क्या है, आयाम। ये ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इस सब इसका समीकरण है। बट कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, खाली ये याद रखना है कि इसके साइन कॉस के बगल में जो होगा वो क्या है, आयाम। आई टी के जो गुना में है वो क्या है, ओमेगा। इतना याद रखना है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन या 2 पाई बाई टी। अब इसका सवाल कैसे पूछेगा वो देख लो। निम्नलिखित समीकरण में, इस समीकरण दे दिया है तुमको, निम्नलिखित समीकरण में आयाम, कोणीय वेग, आवृत्ति, आवर्तकाल निकालें। y बराबर देखो तो क्या दिया है समीकरण तुमको, 100 साइन ओमेगा टी, 100 साइन 44 टी, यही समीकरण दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है सब कुछ निकालिए, आप आयाम निकालिए, कोणीय वेग निकालिए, आवृत्ति, आवर्तकाल। तो बताओ y बराबर अगर 100 साइन ओमेगा टी कर दें तो एक की जगह आयाम कितना हो गया, 100 हो गया, और कोणीय वेग कितना हो गया, अरे 100 साइन यहां 44 ना है, तो ये हो गया 44। बोलो ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एन ना। यहां ओमेगा का मान कितना, 2 इंटू पाई का मान हो गया 22 बटा कितना, 7 गुना एन, तो 22 दूनी 44, 44 कट गया, एन का मान कितना 7, और यही टी निकालना होगा, टी बराबर 1/n, 1/7 बराबर 0.1 ना। बोलो, तो देखो आयाम भी निकल गया, कोणीय वेग भी निकल गया, आवृत्ति भी निकल गया, और आवर्तकाल भी। बोलो अगला अगला अगला, तुम्हारे में एगो टॉपिक और होगा सर। हाँ है, इस साइड देखो ना, अगला पन्ना में, लास्ट में, इस साइड, इस साइड नहीं है, त्वरण और वेग का समीकरण होगा रे, नहीं है, नहीं है, एकदम होगा। अरे दुष्ट चोट्टी लड़की, वो क्या है, सामने में नहीं दिख रहा है तुम लोग को, देखो तो ये समीकरण है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं है, तो बताओ हमको ये मध्य बिंदु पर वेग का मान कितना, 0। मध्य बिंदु पर वेग का मान क्या, तब अंत बिंदु पर 0 हो, अंत बिंदु पर वेग का मान कितना, 0। हमको ही बताओ कि अगर यहां महत्तम भी मैक्सिमम होगा, यहां पर ये हो गया विस्थापन, जब y का मान 0 होगा, यानी विस्थापन यहां y 0 की महत्तम, और यहां y, तो महत्तम किसके बराबर, a के बराबर ना। बोलो, तो y बराबर अगर 0 होगा तो v का मान भी मैक्सिमम की मिनिमम, अब भी मैक्सिमम हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई के जगह पर कितना, अरे कितना 0, तो भी मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा ई कट जाएगा ए ना, और जब y का मान हो जाएगा महत्तम, y का मान महत्तम हो जाएगा तो भी मैक्सिमम की भी मिनिमम, भी मिनिमम बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कर दें, ई दोनों 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो, और अगर त्वरण का जो समीकरण होता है वो होता है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हमको ये बताओ, यहां पर y महत्तम, भी महत्तम है, तो यहां त्वरण का मान 0, और यहां वो भी का मान 0 है, तो त्वरण का मान क्या है, महत्तम होगा। हमको ये बताओ, अगर y का मान हम ले लेते हैं 0, y का मान 0 ले लेते हैं, त्वरण का मान कितना हो जाएगा, पुट करो इसमें, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम मान की मिनिमम मान, अब y का मान ले लेते हैं हम a, तो त्वरण का मान कितना, तो a बराबर हो जाएगा, a मैक्सिमम बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, y की जगह पर कितना a। एक बार फिर से समझो, v बराबर, वैसे ये पूछता नहीं है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है,
जब यहां पर y का मान 0 पुट करेंगे तो y का मान 0 पुट करेंगे तो यहां आ जाएंगे तो v का मान महत्तम हो जाएगा। v का मान महत्तम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस जी 0 ओमेगा ए। और जब y का मान a पुट करेंगे तो v का मान 0 हो जाएगा। यहां पर भी वही है, अगर y का मान 0 पुट करते हैं तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा 0। और y का मान अगर a पुट करते हैं तो त्वरण का मान महत्तम हो जाएगा। बोलो। अब फॉर्मूला जो इक्वेशन है सरल आवर्त गति का वो क्या है y बराबर a साइन ओमेगा टी। यहां a क्या है आयाम, ओमेगा क्या है कोणीय वेग, ओमेगा क्या है कोणीय वेग। ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई n। ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर 2 पाई n, n बराबर 1 बाई टी, n बराबर 1 बाई टी। देखो पूरा चैप्टर में एक बार रिवाइज करते हैं, बढ़िया से समझना। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन उसे कहते हैं जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो लेकिन उसकी दिशा क्या हो विपरीत। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सिंपल पेंडुलम सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। सही की गलत? एसएचएम करने वाले कण का जो ग्राफ होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है ग्राफ? कैसा होता है ग्राफ? दीर्घवृत्त के आकार का होता है। सरल लोलक की अगर हम बात करें तो सरल लोलक की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, सरल लोलक का जो ये हो गया फिक्स बिंदु, यहां से यहां तक की लंबाई को कौन लंबाई प्रभावी लंबाई, इसको कौन बिंदु मध्य बिंदु, इसको कौन बिंदु अंत बिंदु। बोलो हाँ। मध्य बिंदु पर वेग का मान महत्तम कि न्यूनतम? महत्तम। तो गति ऊर्जा भी महत्तम। बोलो न रे। अब बाद बाकी सब 0। यहां ठीक उल्टा, यहां वेग का मान कितना 0, गति ऊर्जा का मान कितना 0, अब बाकी सब महत्तम। सही की गलत? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, प्रत्यानयन बल क्या होता है? अगर कोई पिंड जहां पूर्वावस्था में आने की जो चेष्टा करता है उसी को प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो यहां प्रत्यानयन बल का मान महत्तम कि न्यूनतम? यहीं से नहीं यहां आने की चेष्टा करेगा। और यहां प्रत्यानयन बल का मान 0। शून्य ना? अरे बोलो। इसके बाद दोस्त अगर हम चलते हैं नहीं, सरल आवर्त गति की अगर हम बात करें, सरल लोलक का आवर्त काल t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लेकिन स्प्रिंगी लोलक का आवर्त काल t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के होता है जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल 2 सेकंड होता है। कितना सेकंड? अब एक बात बताओ, अगर एक कोई झूला है, इस पर एक आदमी झूल रहा है, 2-3 आदमी झूलने लगेगा, तब भी आवर्तकाल पर कोई असर? क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर सरल लोलक में कहीं पर पारा दे दो और कहीं पर पानी दे दो तब भी आवर्तकाल पर कोई असर, क्योंकि यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर आधा भरा हुआ दोगे, आधा भरा हुआ दोगे, आधा भरा हुआ दोगे या पूरा भरा हुआ दोगे तो भैया मेरे उसमें लंबाई का मान बढ़ जाता है। आधा भरा में लंबाई ज्यादा तो आवर्तकाल ज्यादा। अब t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। जी का मान 0 होगा, t का मान अनंत हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, t का मान क्या होता है अनंत। लंबाई बढ़ेगा तो t का मान बढ़ेगा, लंबाई घटेगा t का मान घटेगा। अरे बोलो। अगर गर्मी के दिनों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी, t का मान क्या होगा बढ़ेगा। बढ़ेगा कि घटेगा? अगर पेंडुलम की लंबाई घट गई तो t का मान क्या हो जाएगा घट जाएगा। अच्छा बताओ, t का मान कम, जाने आने में लगा समय कम, तो तेज की सुस्त, और टी का मान ज्यादा था सुस्त। कम था टी का मान कम था तेज, ज्यादा था सुस्त। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं आवर्तकाल। अब हमको बताओ, अगर ये मध्य बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंत बिंदु है, तो एक दोलन पूरा करने में मध्य बिंदु से कितना बार गुजरेंगे? कितना बार गुजरेंगे? 2 बार। 1 सेकंड में जितना अप डाउन करेगा उसे क्या कहते हैं आवृत्ति। 1 सेकंड में जितना अप डाउन करेगा उसे क्या कहेंगे आवृत्ति। क्या? आवृत्ति का सहमात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति का सहमात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति का सहमात्रक हर्ट्ज। पक्का? अगर कोई लड़की बैठकर झूला झूल रही है, वो खड़ी हो जाएगी तो एल का मान घटेगा, एल का मान घटेगा, टी का मान घटेगा, टी का मान घटेगा तो तेज की सुस्त। पक्का? अगर कोई लड़की खड़ी थी अब बैठ गई तो एल का मान बढ़ेगा तो सुस्त हो जाएगा। बोलो। जी का मान बढ़ेगा, टी का मान? अरे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। जी का मान बढ़ेगा तो टी का मान क्या होगा घटे, जी का मान घटेगा, टी का मान क्या होगा बढ़े। क्लियर है? सरल लोलक आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। टी बराबर होता है फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी।
एल में अगर टी में प्रतिशत बदलाव की बात करें, टी में प्रतिशत बदलाव की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? एल का घात। तो एल का घात बोले तो 1/2 गुना एल में प्रतिशत बदलाव। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। एक होता फॉर्मूला जी बराबर जी एम बटा आर एफ करना, उसमें भी सेम मामला है। जी में प्रतिशत बदलाव अगर निकालोगे तो आर का घात बोले तो 2 की -2, आर का घात बोले तो -2 गुना आर में प्रतिशत बदलाव, आर में प्रतिशत बदलाव। क्लियर है? बोलो। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल अवत गति में नहीं है कि नहीं है? लेकिन सरल लोलक की गति को सरल अवत गति में मान लिया था। पक्का? बताओ तो कल पढ़ाए थे केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल की अपकेंद्र बल, अब बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्र बल काल्पनिक बल है, दूध से मक्खन का बाहर निकलना। अपकेंद्र बल की अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। अब वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में, त्वरण और बल की दिशा केंद्र की ओर। बोलो। अब बताओ धागा है तो अभिकेंद्र बल तनन बल से, ग्रह है तो अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से, इलेक्ट्रॉन है तो अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से, गाड़ी घूम रही है तो घर्षण बल से। वक्र पथ पर एकदम सुरक्षित चाल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब बाहर पलटेगा तो अंदर वाला पहले उठेगा कि बाहर वाला? क्लियर है ना? थैंक यू वेरी मच।